ऋषिकेश, यहाँ भी कार्यक्रम चलता रहा। यहाँ बाबा बीमार पड़ गए, गठिया हो गया बाबा के घुटनों में, घुटने सूज गए, गांठें पड़ गई, चला भी नहीं जाता, यहाँ तक कि शौच के लिए भी जा नहीं सकते थे उठ करके। उनको उठा करके सहारा देकर नहीं चलाते, चला ही नहीं जाता, गोडे बिल्कुल घुटने एकदम जाम हो गए। ये नहीं कि सहारा, कंधा का सहारा लेकर के बाथरूम तक जाएं, ऐसा नहीं, चला ही नहीं जाता था, घुटने बिल्कुल जुड़ गए। उठा करके तब सीट पर बैठाया जाता था, उठा करके, और फिर वहां से उठाते, बाबा को स्नान कराते। बाबा स्वयं भी स्नान नहीं कर सकते थे, ना स्वयं बैठ सकते थे उस चेयर पे शौच वाली, और ना ही उठ सकते थे। ऐसी बाबा की स्थिति हो गई। जहां बाबा की रहने की व्यवस्था थी वहां भी सत्संग होता था सुबह के समय, पूज्य श्री सेठ जी का, और वहां से कोई 2.5-3 किलोमीटर दूर टिबड़ी पे रेत के मैदान पर गंगा जी किनारे वहां भी सत्संग होता था। वहां संध्या के समय तो पास में सुबह के समय सत्संग होता, तो बाबा सुनते थे सेठ जी का सत्संग। सेठ जी को ना बाबा की दृष्टि में साक्षात भगवान नारायण है, वो कुछ भी बोले बड़े ध्यान से सुनते। लेकिन संध्या के समय जो सत्संग होता सेठ जी का, वो थोड़ा वहाँ से जहाँ बाबा रहते थे तो कोई 2.5-3 किलोमीटर दूरी पर, तो बाबा की इच्छा होती कि मैं वहाँ भी सुनूं। तो अपनी छोलदारी में, कुटिया में, मतलब जो टेंट लगे थे, तो उसमें बैठे बैठे सुन लेते जब बगल में सत्संग होता। लेकिन जब 3 किलोमीटर संध्या वाला सत्संग होता तो कैसे सुनते। तो बाबा की इच्छा होती कि वो सत्संग में मेरा छूटे ना। तो स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वो अपने कंधों पे उठा करके वहां तक जाते, 2.5-3 किलोमीटर ले जाते और अपने कंधों पे उठा कर लाते थे, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ते। देखो श्री कृष्ण साक्षात उनको मिल गए, परस्पर प्रेम वार्तालाप भी होती है, सब कुछ, लेकिन तब भी सेठ जी का सत्संग छोड़ने को तैयार नहीं। कितनी महिमा है सत्संग की, जाने लायक नहीं। स्वामी श्री राम सुखदास जी वो भी उस समय युवा थे, कंधों पे बैठा करके ले जाते। भाई मेरे को बता देना वो समय का, तो कंधों पे बैठा के ले जाते। एक बार स्वामी श्री राम सुखदास जी किसी काम से पहले चले गए, अब इनको कौन ले जाए। स्वामी जी के पास समय नहीं था, विशेष सेवा में लगे थे, अब कौन लाए। तो पूज्य बाबा ने कहा हीरालाल जी को कि ऐसा कि मुझको आप ले जाओ सेठ जी तक, सत्संग तक। हीरालाल जी बाबा के बारे में जानते थे, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, निराकार उपासक हैं, पहले वाली बातें सब जानते थे। तो सेठ जी ने कहा, हीरालाल जी ने कहा ऐसा है स्वामी जी, आप मेरे कंधों पे बैठकर जाएंगे वहां तक, आपके अंदर तो शक्ति, आप तो स्वयं ब्रह्म रूप हैं, अहम ब्रह्मास्मि के रूप में आप सदा रहते हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो भगवान हैं। आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैंने व्यंग कस रहे थे कि आप तो भगवत रूप हो चुके हैं, तो आपके अंदर तो अपार शक्ति, आप चले जाइए ना। मजाक लगे करने पूज्य बाबा का। बाबा ने कहा भाई मेरी इच्छा है कि एक दिन भी सत्संग में पूज्य सेठ जी का ना छोड़ो, आप मजाक में मत ले जाइए, मुझको ले जाइए, ले चलिए किसी तरह। फिर कहा अरे मैं ठीक तो कह रहा हूं, आपको तो देहात में बुद्धि नहीं है, ये दर्द आपको कैसा, आप तो शरीर से ऊंचे उठे हुए हैं, जाइए। ऐसे 2-3 बार बाबा कहते गए कि भाई मुझको ले चलो, कहाँ तुम क्या कह रहे हो, लेकिन वो नहीं माने। आप चले जाइए, आपके पास तो बहुत पावर है, आप तो ब्रह्म स्वरूप हैं, आप तो आत्म रूप में रहते हैं, देह का तो आपको ध्यान ही नहीं है, दर्द आपको कैसे अनुभव। तो अंत में फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं चलूंगा, मत ले जाओ। बाबा ने भगवान से प्रार्थना की। कौन से भगवान से? उन दिनों बाबा ये अभ्यास कर रहे थे कि सब कुछ भगवान है। पूज्य श्री भाई जी का सत्संग में जो सुना था कि सब कुछ भगवान है, भक्ति मार्ग में सबको भगवान मानना चाहिए, और ज्ञान मार्ग में सब मिथ्या है, और भक्ति मार्ग में सब भगवत स्वरूप है संसार।
तो ये अभ्यास करे तो सब कुछ भगवान, सब कुछ भगवान। तो रोग भी तो भगवान है। घुटना एकदम मोटा हो गया, मुड़ता भी नहीं है, चला नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, ये स्थिति आ गई। गठिया, इतना बै गठिया हो गया शरीर में, दर्द के मारे कर रहते थे, हिलजुल भी नहीं सकते थे। तो उस समय ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी का मतलब सब कुछ भगवान है, तो ये रोग भी भगवान। जब सब कुछ श्री कृष्ण है तो रोग भी तो श्री कृष्ण है, गठिया का रोग भी तो श्री कृष्ण है। तो उस समय बोले, हे मेरे श्याम सुंदर, मैं आपको पहचानता हूँ, इस गठिया के रोग के रूप में भी तो आप ही हैं। हे मेरे रोग भगवान, हे मेरे गठिया भगवान, कोई भी आपको पसंद नहीं करता, सब आपका तिरस्कार करते हैं, कोई भी अपने शरीर में आपको बिठाना नहीं चाहता, सब आपको भगाना चाहते हैं, कोई ऑपरेशन के द्वारा, कोई डॉक्टर दवाइयों के द्वारा, कोई भी आपको पसंद नहीं करता। लेकिन मेरे नाथ, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपका हर रूप मेरे लिए वंदनीय है, मैं आपको पहचानता हूँ। हे रोग भगवान, बस मैं इतनी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि थोड़े समय के लिए फिर आ जाना मेरे भीतर, थोड़े समय के लिए मुझको छोड़ दो, मैं सेठ जी के सत्संग तक जाना चाहता हूँ। प्रार्थना की रोग भगवान से, और ऐसे प्रार्थना करके जो तंबू था, उसका बांस था, उसको पकड़ के धीरे से खड़े हो गए। और स्वयं हैरान भी हो गए, देखो रोग भगवान ने खड़ा होने की समर्थ दे दी। चलो चल के देखता हूँ। जब चले तो चलने लगे, हल्का सा दर्द तो हुआ, लेकिन इतना हुआ कि सह गए। रोग भगवान ने इतनी छुट्टी दे दी कि जाने लायक बना दिया। दर्द तो रहा फिर भी, लेकिन चलने लगे। और स्वयं हैरान कि देखो रोग भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। और एक डंडा से लेके टेकते टेकते 2.5-3 किलोमीटर पैदल अकेले, सब देख कर आने कि स्वामी जी कैसे जा रहे हैं। ये तो 1 महीने से बीमार पड़े थे, इनको तो उठाकर शौचालय में ले जाना पड़ता था, ये तो हाथ पांव भी नहीं हिला पाते थे, ये क्या चमत्कार हुआ। और जो ही पहुंचे सत्संग में, पंडाल में पहुंचते ही धड़ाम से गिर पड़े, मतलब रोग ने आके फिर पकड़ लिया एकदम गिर पड़े। धन्यवाद दिया रोग भगवान का, चलो मैंने यही कहा था कि मुझको वहां तक पहुंचा दो, तो रोग ने पहुंचा दिया, तंग नहीं किया, और मैं चल के आ गया। फिर वापस में कैसे आए, रोग तो फिर आ गया। आज रात इतना वेदना हुई गठिया दर्द की, बाबा को लग रहा है कि जैसे प्राण ही छूट जाएंगे, क्या सहन नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति में भगवान से प्रार्थना की, भगवान से कहा कि प्रभु, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई कामना करूं आपसे शरीर को लेकर के, तो इतना कष्ट, इतनी वेदना हो रही है कि असह्य हो रही है, लगता है कि प्राण जैसे छूट जाएंगे। मैं तो नहीं कहूँगा कि आप रोग ठीक करो, जैसा मेरा प्रारब्ध है, जैसी आपकी इच्छा है। रोग के रूप में भी आप ही हैं, आपका कृपा में स्पर्श है रोग के रूप में। मैं तो नहीं कहूँगा कि मेरा रोग ठीक कर दो प्रभु, इतना कहूँगा कि दर्द सहन नहीं हो रहा है, तो मुझको सहन करने की शक्ति आप दे दीजिए। रोग ज्यों का त्यों बना रही, यदि आपकी ऐसी इच्छा है। इसके लिए मेरा कुछ भी कहना नहीं, बाकी इतना मैं कहना चाहता हूँ कि इतना भयानक रोग है, दर्द असह्य है, तो आप कृपा करके दर्द को सहन करने की मुझको शक्ति दे दो। दर्द के मारे कर रहे थे। उसी समय ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, मनोमय मूर्ति उनके सामने प्रकट हो गई, और ठाकुर जी के आंखों में आंसू, और भगवान कह रहे हैं बाबा को कि आपने ऐसे कैसे सोच लिया है कि मैं आपको इतना दर्द दे रहा हूं जो आप सह नहीं सकते। आपने मुझको इतना निष्ठुर, इतना निर्दयी मान लिया कि मैं आपको इतना कष्ट दूंगा जो आप सह नहीं सकते। आपके मंगल के लिए जो उचित था सो मैंने किया, मैं इतना कष्ट नहीं दे सकता जो आप सह ना सको, इसलिए आप सही। और कहते हुए भगवान अंतर्धान हो गए। पूजा बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए, और भगवान से बोले प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, मैं कितना अधम हूँ, कितना नीच हूँ,
कितना अज्ञानी हूं कि जो मैंने शरीर के लिए आपसे प्रार्थना की है, सचमुच में आप कभी किसी को इतना कष्ट देते नहीं, चाहे उसका प्रारब्ध कितना भी, उसका पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आप कभी भी किसी को इतना कष्ट नहीं देते जो सह ना सके। ये तो व्यक्ति की अपनी कमजोरी है, इसके लिए प्रभु आपसे क्षमा। तो उस समय हुआ क्या, दर्द कुछ कम हो गया और बाबा को नींद आ गई प्रार्थना करते करते। आज बाबा 32 दिन के बाद सोए। 32 दिन तक बाबा सो नहीं पाए थे, दर्द इतना रहता था। किसी को कहते भी नहीं थे, क्यों किसी को कष्ट दिया जाए। मेरे प्रारब्ध के अनुसार मेरे प्रभु ने जो विधान रचा है उसी में मेरा कल्याण है। कोई दवाई बूटी कुछ नहीं। यदि कोई कह भी देता दवाई के लिए मना कर देते, नहीं, मेरे प्रभु का जो विधान है। लेकिन मैं आप सब भक्तों को कहना चाहूँगा, आप ऐसा नहीं करना, क्योंकि बाबा जैसी निष्ठा सबकी नहीं होती। बड़ों की नकल कर सकता लेकिन बड़ा बन करके, ऐसा नहीं। मीरा ने विष पी लिया, कुछ नहीं हुआ। और आपको कोई प्रसाद कह के विष दे दे और आप उसको प्रसाद मान के ग्रहण कर लें तो मृत्यु निश्चित है। क्योंकि मीरा ने जो विष पिया था, जानकर भी बता दिया गया था कि इसमें विष मिला है, चरणामृत नहीं है, लेकिन मीरा ने उसको कहा कि अब तो प्रभु के अर्पण हो चुका है, अब ये मेरे लिए चरणामृत है, और मीरा पी गई। तो हम मीरा की नकल ना करें, इसलिए अनजान व्यक्ति के हाथ से कुछ ना खाएं, विशेषकर जब हम घर से बाहर हों और उसमें भी अकेले हों। तो मीरा की नकल नहीं करना कि प्रसाद कह के दे दिया तो ले लो, कोई बात नहीं, प्रसाद है, अपमान कैसे करें। नहीं, अब मीरा जैसे नहीं है तो हम बाबा जैसे नहीं है, इसलिए बीमार हो गए तो औषधि करनी चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए। लेकिन बाबा ने नहीं किया, क्योंकि बाबा की बहुत ऊंची मान्यता थी। बाबा की मान्यता था कि रोग के रूप में भी स्वयं श्री कृष्ण है, और मेरे कर्मों के अनुसार प्रभु जो भी कुछ खेल कर रहे हैं उसी में मेरा कल्याण है। तो बहुत ऊंची स्थिति बाबा की थी। इसलिए बाबा ने जो है ये भी नहीं कहा कि मेरा रोग दूर कर दो, हाँ इतना कहा कि सहन शक्ति दे दो मुझको, और उसके लिए औषधिया उपचार बिल्कुल नहीं किया, लोगों के कहने पर भी नहीं किया। और दर्द बढ़ता ही जा रहा था, ऊपर से पेचिस 4-4, 5-5, 6-6 बार सोच जाना पड़ता था। लोग भी तंग आ जाते थे, कहाँ तक उठा उठा के सेवा कर। लेकिन जो श्रद्धालु होते हैं, स्वामी राम सूरदास जी, वो तो भगवत सेवा मान करके सेवा करते थे। लेकिन हीरालाल जी जैसे वो थोड़ा सा व्यंग्यात्मक दृष्टि रखते थे और नहीं सेवा की। चलो, तो आज बाबा 32 दिन के बाद गहरी नींद में सोए और 3 घंटे उनको नींद आई। उसके बाद जगे, क्योंकि बाबा की नींद भी बहुत कम थी। 3-4 घंटे बहुत है बाबा को नींद, क्योंकि जो साधना करते हैं सत्व गुण में हैं। बाबा तो बल्कि गुणातीत हो चुके थे। ऐसी स्थिति में शरीर को संभालने के लिए इसको नींद भी चाहिए, क्योंकि नींद भी एक खुराक है शरीर की, सूक्ष्म शरीर की, भौतिक शरीर की। बाबा की 2-3 घंटे में नींद पूरी हो जाती थी, क्योंकि बाबा में परम सत्व गुण था, शुद्ध सत्व गुण था। उसके कारण से भूख और नींद दोनों ही कम हो जाती। तो बाबा 32 दिन के बाद गहरी नींद में सोए, और सुबह जब जगते हैं उस समय देखते हैं अपने सिर को हल्का फुल्का, और भगवान से कहा कि प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, और मुझको बड़ा दुख हुआ कि मुझको शरीर के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी, और मैंने आपसे शक्ति मांगी, आपने शक्ति तो दी है, उसके साथ साथ में आपने रोग भी मेरा ठीक कर दिया। पूरा ठीक तो नहीं हुआ था, हाँ 16 आने में 14 आने ठीक हो गया, अभी 2 आने रह गए। अभी बाबा स्वयं चल करके सोच के लिए जा सकते हैं, स्वयं नहा सकते हैं, ऐसे हो गए। लेकिन दर्द अब भी है, रोग अब भी है, कम हो गया, 16 आने से 2 आने रह गए। तो बाबा बार बार ये विचार कर रहे हैं कि देखो, जो सचमुच में भगवान से आशा रखता है, भगवान की शरण हो जाता है, भगवान से कामना करता है, उसको भगवान सुन लेते हैं। देखो मेरा रोग, यद्यपि मैंने कहा नहीं था, इतना ही कहा था मुझको शक्ति दे दो रोग को सहन करने की, लेकिन प्रभु मेरा दुख देख नहीं पाए और मुझको ठीक कर दिया लगभग। तो सचमुच में यदि कोई भगवान से
लौकिक कामना भी करे वो भी पूर्ण करते हैं, पारलौकिक कामना हो वो भी पूर्ण करते हैं, अलौकिक कामना करे वो भी पूर्ण करते हैं। शरणागत भक्त जो इनका हो जाता है, भगवान उसकी पुकार सुनते हैं। हल्का से भी वो कह दे तो भगवान उसकी प्रत्येक कामना पूर्ण कर देते हैं। छोटी से छोटी कामना का भी भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार इन भाव में दिन भर बाबा रहे। उसी समय पूज्य सेठ जी आए। सेठ जी आए, बाबा से बोले, स्वामी जी आपसे मैं मन की एक बात कह दूं। बाबा ने कहा बिल्कुल कहिए, देख लो कह दूं। बाबा समझ गए कोई गंभीर बात है, कोई विशेष बात है, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि कह दूं कह दूं। तो बाबा ने कहा कि बिल्कुल आप कहिए, जो भी आपके मन में बात है छिपाइए मत, जो कि तुम कह डाली। तो सेठ जी ने कहा कि स्वामी जी जो ईमानदारी के साथ भगवान की शरणागत हो जाता है, भगवान की शरण ले लेता है, भगवान उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। जो सर्वभाव से भगवान का हो जाता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, उसकी हर इच्छा को भगवान पूरी करते हैं। सेठ जी की बात सुन करके बाबा बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि आज मैं दिन भर जिन भावों में रहा हूं, मेरे चित्त की आज जो स्थिति है, मेरी विचारधारा आज की यही थी कि जो शरणागत भगवान के होते हैं, कुछ भी उनके अंदर कामना है उसकी भगवान अवश्य पूर्ति करते हैं। तो मैं बार बार आज यही चिंतन कर रहा था और ज्यों की त्यों बात मेरे मन की सेठ जी ने कह दी। अब इस बात की ठाकुर जी ने पुष्टि कर दी। सचमुच में जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, पूर्ण आश्रय भगवान का रखते हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। जो भगवान के शरणागत हो जाता है उनके अंदर कोई संसारी कामना नहीं रहती, लेकिन फिर भी कोई कामना आ जाए तो भगवान उसको पूरा करते हैं। ये जो मेरी मान्यता थी और मेरा अनुभव था, ज्यों की त्यों बात मुझको सेठ जी ने कही, तो सेठ जी के माध्यम से मेरे नील सुंदर श्याम सुंदर हैं, क्योंकि ये तो भगवान नारायण के भाव से हमेशा भावित रहते हैं। ये कहिए कि इनके अंदर तो भगवान नारायण का आवेशावतार हो चुका है और इनका अहम भगवान नारायण से एकत्व प्राप्त कर चुका है। तो साक्षात मेरे नील सुंदर नहीं, पूज्य सेठ जी के रूप में मुझको मेरी बात की पुष्टि की। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में कोई शंका होगी, रह गई होगी, तभी सेठ जी के माध्यम से ठाकुर जी ने मेरे मन के भावों की पुष्टि करके और मुझको इस बात में मजबूत बना दिया कि मैं सदा तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, तू मेरे शरणागत हो। तो भगवान की इस लीला को देख करके आनंद में विभोर हो गए, विमुग्ध हो गए भगवान की इस लीला को देख करके।